हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज हम विकास सर के स्थान पे प्रॉफिट एंड लॉस उसके आगे का जो लेवल क्वेश्चन का है उसको हम बताएंगे, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन का लेवल है, किस पर आधारित प्रश्न होंगे, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो साथियों, फटाफट आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक से स्टार्ट करते हैं और पढ़ाते हैं। 15 या 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हाल ही में एग्ज़ाम तो लगा ही है तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो संपूर्ण हानि या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए, इस सवाल को हम 3 मेथड से हल करेंगे। कितने मेथड से? 3 मेथड से हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। यानी कि दो वस्तु है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को सौदा कर रहा है। कितने वस्तु का? 2 वस्तु का सौदा कर रहा है, जिसका क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हम खरीद रहे हैं, और एक दूसरा कोई वस्तु मान लीजिए ले लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं। ये पेन, एक पेन, इसका 4000 मूल्य है और इसका भी 4000 मूल्य में, इन दोनों को 4-4 हजार रुपये में हमने खरीदा है, ठीक है। अब कह रहा है आगे कि यदि बेचते समय उसे एक वस्तु में यानी मार्कर में 12.5% का लाभ होता है और पेन में 20% की हानि होती है। इस तरह से हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी पहली वस्तु का जो सीपी है यानी सेल कॉस्ट प्राइस है, क्या हो जाएगा? सीपी फर्स्ट इक्वल टू 4000, ठीक है। और सीपी टू कितना दिया हुआ है, यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उसका भी सेम है, ये भी 4000 हो जाएगा। ये हो गया। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, मतलब दोनों वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, तो आप बोलेंगे इसको जोड़ेंगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे टोटल सीपी इक्वल टू 8000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, एक वस्तु को, ये हमारा बेसिक मेथड है, ठीक है। इसके बाद हम शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु को 12.5% का लाभ यानी 12.5% का लाभ लेकर उसने सेलिंग प्राइस किया, मतलब विक्रय मूल्य इसका निकालना है। कितने परसेंट लाभ लिया है? 12.5% का लाभ लिया है। तो सीपी फर्स्ट दिया हुआ है और एसपी फर्स्ट हमको निकालना है पहले। एसपी फर्स्ट बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आपने सूत्र इसके पहले पढ़ा होगा, विकास सर बताए हैं आपको, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में 100, ठीक है। तो देखिए, सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी फर्स्ट 4000 रुपये दिया है, गुणे 100, पहले वस्तु में कितना परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का? 12.5% का। अब 12.5% का इसको भिन्न में तोड़ेंगे, बाद में 24 एक 25, 25 बटे में 2, तो 100 प्लस 25 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे 100। इसको काट सकते हैं आप, काट दीजिए, 2 0 0 खत्म। 40 गुणे में यहाँ इसको देखिए 200 कितना हो जाएगा, 200, 225 बटे में 2। अब इसको काट दीजिए 2 से, 20 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे, 225 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 0 लिख लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूना 4, 45 रुपये आ गया। कितना आ गया?
तो पहले वाला जो SP1 है कितना आया, 4500 रुपये आया। ठीक है, अब सेकंड वाला निकाल लेते हैं। सेकंड वाला SP2, तो सेकंड निकालते हैं जिसमें से उसको दूसरी वस्तु पे 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो SP2 बराबर क्रय मूल्य यानी कितना दिया, CP2 4000 रुपये गुणे कितने परसेंट का हानि हुई है, 20% के। तो 100 में से जब 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा, बड़े में 100, 2 जीरो जीरो खत्म हो गया, 4 अठे 32, कितना आ गया, 3200 रुपये आ गया। ठीक है, यानी कि उसने जब 12.5% का लाभ लिया था तो कितने में बेचा था, 4500 रुपये में बेचा था। और जब 20% का दूसरी वस्तु में हानि हुई थी तब कितने में बेचा था, 32 रुपये में बेचा था। अब टोटल SP कितना हो जाएगा, लिखेंगे टोटल SP इक्वल टू 4500 प्लस 3200 कितना हो जाएगा, तो ये 7700 हो जाएगा। और यहाँ टोटल CP कितना है, 8000 रुपये है। 8000 में जब 7700, देखिए 8000 में उसने खरीदा, 7700 में बेचा, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है। और हमको यही चीज़ पूछा है कि तो संपूर्ण हानि क्या होगा, तो यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ 8000 में खरीदा, यहाँ 7700 में बेचा, तो बोलेंगे कि 300 रुपये की हानि हो रही है। 300 रुपये की कितने पर, 8000 पे। हमेशा नीचे क्या वैल्यू रखते हैं, CP को रखते हैं, तो 8000 लिख लेते हैं यहाँ, गुणे 100, 100 से हमें परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कराएंगे। यहाँ देखिए 0 0 0 0 खत्म, 1 0 से ये भी खत्म, क्या बच जाएगा, 30/8, 30/8, इसको काटिए क्या बचेगा, 15 दूना 30 और 2 15, 2 चौको 8, इसको काट रहे हैं कितना आएगा, 15/4 आए। जब 15/4 में हम 15 से भाग दिलाएंगे 4 से, कितना आएगा, तो आएगा 3.75%। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा बेसिक मेथड। कंपटीशन में हमको ये मेथड बिल्कुल से नहीं करना है, नहीं आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये मेथड हमको बिल्कुल नहीं करना है। आइए हम देखें मेथड नंबर 2 शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। इसके बाद हम मेथड नंबर 3 आपको रेशियो मेथड बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, देखिए इसके पहले विकास सर ने बताया था, जब लाभ और लाभ होता है तो क्या होता है, घट जाता है। जब हानि और हानि होता है तो क्या होता है, घट जाता है। जब लाभ और हानि होता है तो जुड़ जाएगा। जब हानि और लाभ होगा तब तो जुड़ जाएगा, और लाभ होगा तो हानि होगा तब भी जुड़ जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दोनों की जो CP है सेम है। एक वस्तु पे 12.5% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें से हानि कितनी की हो रही है, लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस प्लस प्रॉफिट प्लस लॉस बटे में 2। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12.5% का हो रहा है, लिखेंगे 12 सही 1/2। और लॉस हो रहा है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, -20 हो जाएगा। यहाँ पे बटे में क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइए, 12×24 से 25/2 -20/2, इसको गुणा कराइए कितना हो जाएगा, 2 40, 40 में से 25 घटाएं कितना बचेगा, 25, 15 बचेगा। जब 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 माइनस का 15 बटे में 2, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ये हो गया, तो -15/4 हो जाएगा। जब इसको भाग लाएंगे तो कितना आएगा, 3.75% की टोटल हानि होगी। माइनस यही चीज़ को दर्शा रहा है कि इस वस्तु पे लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि पॉजिटिव वैल्यू आती तो क्या होता, वहाँ पे प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा मेथड। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब देखिए एक मेथड और है हमारे पास, बिल्कुल 2 सेकंड में। ठीक है, हल करते हैं। आइए मेथड नंबर 3 समझते हैं।
देखिए मेथड नंबर 2 लगाते हैं हम। यहाँ पे CP दोनों क्या है, CP फर्स्ट इक्वल टू CP सेकेंड, दोनों बराबर है। एक की 12.5% का लाभ हो रहा है और दूसरी की 20% के हानि। यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, रेशियो मेथड से बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, यहाँ देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। यानी कि 8 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेचा है, तो देखिए 1/8 होती है, हमेशा नीचे क्या दर्शाता है, CP को दर्शाता है। यानी 8 रुपये की वस्तु को उसने 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर के बेचा, कितने में बेचा है, 9 रुपये में बेचा। तो CP हो जाएगा यहाँ 8 और कितने में बेचा, 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु पर कितना का लाभ या हानि हुई है, तो 20% की लाभ या हानि हुई। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी कि यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हुआ CP और ये हुआ हानि। तो देखिए 5 रुपये की वस्तु जब हम 1 रुपये की हानि में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 4 रुपये में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। यानी यहाँ पे 5 और ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ CP दोनों की बराबर है, दोनों की CP बराबर है, तो यहाँ हमको CP क्या करना पड़ेगा, दोनों की बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 है ये 5 है। तो इसमें क्या किया जाए कि ये भी CP और ये भी CP दोनों इक्वल हो जाए। यानी कि यदि हम इसमें 5 से गुणा करा दें और यदि हम इसमें 8 से गुणा करा दें तो CP हमारी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे बराबर हो जाएगी। देखिए 8 5 40, 5 8 40, सेम हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान देना है एक बात कि जब हम नीचे गुणा कराएंगे तो उसी संख्या से SP में गुणा कराना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस में भी गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ कराइए गुणा, देखिए यहाँ 5 से जब गुणा कराए हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करा लीजिए। ठीक है, यहाँ 8 से गुणा कराए हैं तो यहाँ भी 8 से गुणा करा लीजिए। ठीक है, अब इक्वल में लिख करके इसको लिखते हैं 9 5 45 और अनुपात नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 9 5 45 और 4 8 32, ये हो गया। ठीक है, 8 5 40 और 5 8 40, ये हो गया। अब देखिए CP टोटल कितनी हो गई, इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो 77 हो गया। देखिए यहाँ पे 80 की सामान को हम 77 में बेच रहे हैं, यानी कि 3 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत कुल निकालना है हमको, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि प्रतिशत, कुल हानि प्रतिशत बराबर 3, कितने पर हानि हो रही है, 80 पर गुणे 100। यहाँ 0 से 0 खत्म, 2 5 6 10, 2 चौको 8, आ गया 15/4। फिर से हम भाग दिलाएंगे, क्या निकला कराएगा, 3.75%। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 3। ठीक है, इस तरह से हम जो मिनटों वाले सवाल को सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, यदि मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 करते हैं। देखिए या हमको बेसिक मेथड से नहीं करना है, हमें शॉर्ट मेथड करना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ना कि सिर्फ बैठना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए हैं। एक दुकानदार पहले कलम को 25% के लाभ पर तथा दूसरे कलम को 25% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, 25% का लाभ, जिसके पहले वाला जो जैसे मेथड बताए थे सवाल को सेम उसी तरह बता रहे हैं मेथड नंबर फर्स्ट। तो 25% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 25 हो जाएगा, 25 और 25% की हानि यानी माइनस का 25/2, 2 से भाग दिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, 0/2 क्या आ जाएगा, 0। या देखिए ना तो लाभ ना तो हानि हुई, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रहा मेथड नंबर फर्स्ट, आप देखते ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मुझे उम्मीद है
जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए मेथड नंबर 2 करते हैं। देखिए मेथड नंबर 2, एक की 25% का लाभ पर, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यानी कि जो सीपी होगा हमारा क्या होगा, 4 होगा, यानी सीपी क्या होगा 4, और एसपी क्या होगा, 1 पे प्रॉफिट पे बेचा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, पहली वस्तु का है ये मूल्य, पहली वस्तु का जो CP1 और CP2। अब दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है कि दूसरे कलम को उसने 25% की हानि पर बेचता है, दूसरे कलम को 25% की हानि पर बेचता है, तो 25% के फिर से फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब यहाँ देखिए 4 रुपये का सामान खरीदा है और 1 रुपये की हानि पर 3 रुपये में बेचा है, यानी 4 रुपये की वस्तु थी, बेचा कितने में, 3 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें सीपी तो सेम है, देखिए 20 रुपये प्रति की दर से, यानी दोनों कलम का मूल्य 20-20 रुपये है, तो यहाँ सीपी तो सेम दिख रहा है, सेम है। तो इस तरह से वैल्यू, इसमें कुछ भी नहीं करना, किसी प्रकार का गुणा भाग नहीं करवाना है। ठीक है, यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। 8 रुपये की सामान हमने खरीदा था और बेचा कितने में, 8 ही रुपये में हमने बेच दिया। इस सौदे में हमें क्या हुआ, ना तो लाभ और ना ही हानि। देखिए 8 रुपये में हम कोई चीज़ खरीद लिए और 8 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो आइए साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उनमें एक वस्तु 10% की हानि पर, दूसरी वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है। ठीक है, तो मेथड नंबर फर्स्ट करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, देखिए एक की 10% की हानि हुई, यहाँ पे हमें माइनस और प्लस दोनों को लेकर साथ में चलना है। जैसे लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, प्लस को साथ में लेकर चलेंगे। यदि हानि हो रही है तो माइनस की यानी निगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, यानी कि हमें चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए 10% की हानि यानी -10 और 20% का लाभ +20/2 क्या हो जाएगा, जब 20 में से 10 को घटा देंगे क्या बचेगा, 10/2 क्या आएगा, 5% का। यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉजिटिव आया तो 5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए हम दूसरा मेथड करते हैं। मेथड नंबर 2, रेशियो मेथड से। देखिए 10% की हानि पर एक वस्तु को, यहाँ पे देखिए दोनों की सीपी सेम है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दोनों वस्तु की सेम है, इसीलिए इस मेथड को हम प्रयोग में ला रहे हैं। यदि जब इसका क्रय मूल्य अलग अलग हो जाएगा तो इस मेथड को हम बिल्कुल से प्रयोग में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 करते हैं। देखिए 10% की हानि होती है एक वस्तु पे, पहली वस्तु पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 के सामान को उसने कितने में बेचा होगा, 1 रुपये की हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। तो लिखेंगे CP और SP का रेशियो, CP कितना है 10 है, SP कितना हो जाएगा, 10 के सामान को उसने 1 रुपये कम में बेचा, 9 में बेचा, और दूसरी वस्तु को कितने में, तो 20% के लाभ पर बेचा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 के सामान को उसने 1 रुपये लाभ लेकर 6 रुपये में बेचा, 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेचा। ठीक है, और यहाँ देखिए 10 रुपये का सामान 9 में बेचा था, यहाँ 5 का सामान 6 में बेचा है। यहाँ पे दोनों की हमें CP पहले सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस से गुणा करा दिया जाए कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। यहाँ पे देखिएगा यदि हम इसमें 1 से गुणा करा दें और इसमें 2 से गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसको गुणा करा दीजिए, 10 से 10 और 5 दूनाई 10, ये दोनों CP क्या हो गई
बराबर हो गई। तो जब हम जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा कराएंगे उसी से हम नीचे वाले भी गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 9 में किससे गुणा करा देंगे? 9 में 1 से गुणा करा देंगे और 6 में 2 से गुणा करा देंगे। तो 9 का नम 9, 6 दूनी 12, दोनों CP का योग कितना होगा? 20 होगा। और यहाँ इसका कितना योग हो जाएगा? तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि 20 रुपये का सामान उसने कितने में बेचा है? 21 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर 1/20 गुणे 100, यहाँ इससे भाग दिलाइए, 20 पंचे 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः एक वस्तु को 15% लाभ, दूसरी वस्तु को 10% लाभ और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखिए, अभी हम 2 वस्तु की लेकर चल रहे थे। यहाँ कितने वस्तु हो गए? यहाँ 3 वस्तु हो गए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तीनों की CP क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इनका जो पॉजिटिव निगेटिव यानी लाभ हानि सब ले करके इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दिला देंगे। जितनी वस्तु हो उसी से भाग दिला देंगे। ये रहा मेथड नंबर फर्स्ट। आइए करते हैं। देखिए, 15% का लाभ यानी प्लस का 15 हो जाएगा। दूसरा है 10% का लाभ, प्लस का 10 हो जाएगा। और फिर 15% की हानि, तो माइनस का 15 हो जाएगा। बटे कितनी वस्तु है? 3 वस्तु है। ठीक है, यहाँ 15 से 15 माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या? 10/3। जब इसको भाग दिलाएंगे तो 3 सही 1/3% का लाभ होगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ रही है तो लाभ होगा, यदि माइनस में आता तो हानि होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरा मेथड करते हैं। मेथड नंबर 2, CP और SP का रेशियो मेथड से करते हैं। मेथड नंबर 2, CP और SP। देखिए, पहले वस्तु को कितने % लाभ लेकर बेचा था? 15% लाभ लेकर बेचा था। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है? आप देख लीजिएगा, जैसे नहीं मालूम आपको तो आप इसको तोड़ सकते हैं। 15/100, 5 × 15 और 5 × 20, 10, 5 × 10, 3/20 हो गया। यहाँ देखिए, यानी 20 की वस्तु को 3 रुपये लाभ में ले करके बेचा है। कितने में बेचा है? यानी 23 में बेचा होगा जब 3 रुपये का लाभ लिया है। तो यानी कि CP हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3 रुपये लाभ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 20 के सामान को उसने 23 रुपये में बेचा पहली वस्तु को, और दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1/10 हो जाएगी। 10 रुपये के सामान को 1 रुपये लाभ लेकर 11 में बेचा होगा। ठीक है, 10 के सामान को कितने में बेचा? 11 में बेचा होगा। ठीक है, और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। यानी कि 20 रुपये के सामान को 3 रुपये की हानि पर बेचा है, यानी 3 रुपये लॉस पर बेचा है। तो कितने में बेचा होगा? 20 में से जब 3 को घटाएंगे यानी कि 17 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तीनों की CP हमको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 में 1 से गुणा करा दीजिए, 10 में कितना गुणा करा दें कि 20 आ जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, 20 में यहाँ भी 1 से गुणा करा दीजिए। जिस संख्या से हम इस CP में गुणा कराएंगे उसी संख्या से हम SP में गुणा करा देंगे। तो 23 × 1 11, यहाँ 2 से कराएँ तो यहाँ भी 2 से करा दीजिए, यहाँ 1 से कराएँ तो यहाँ 1 से करा दीजिए। यानी कि हमको तीनों CP को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए 20 × 20, 10 दूनी 20, 20 × 20, 20 + 20 अब 20 कितना हो गया टोटल? 20 दूनी 40, 20 × 60 हो गया। टोटल CP कितना आया? 60 रुपये आया। यहाँ देखिए 23
और 22 और प्लस 17 कितना हो जाएगा 23, 22 और 17 जोड़ेंगे जब इसको 7 2 9 9 3 12 2 2 2 4 1 5 1 6 यानी कि 60 के सामान को हम कुल कितने रुपए में बेचा 62 रुपये में बेचा। देखिए यहाँ हमको क्या हो रहा है हमको लाभ हो रहा है कितने रुपए का 2 रुपये का। तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 60 में हमें 2 का लाभ हो रहा है। 60 का सामान हमने 62 में बेचा था और इसको परसेंट निकालेंगे जब तो 100 से गुणा करा देंगे 0 से 0 खत्म हो गया 2 से 2 ताई 6 क्या आ जाएगा 10/3 जब इसका भाग दिलाएंगे 3 से ही 1/3% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए वस्तुओं पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे कोई विक्रेता फल बेच रहा है, जैसे 3 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेच रहा है, 3 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेच रहा है और 4 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ 3 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ खरीद रहा है और 4 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ बेच रहा है। तो इस प्रश्न पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका लाभ या हानि या परिणाम कैसे निकल कर आता है। देखिए यहाँ पे एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है और 4 रुपये में 3 केले बेचता है, तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं अनुपात CP अनुपाते SP। ठीक है, देखिए पहले क्या करा 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचा, वो खरीदा 3 रुपये का सामान, लिख लेते हैं इधर 3 रुपये का सामान कितने में खरीदा 4 रुपये में खरीदा। वस्तु हमेशा इसको ऊपर लिखेंगे, वो रुपए हमेशा ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा और बेचा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचा, 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचा। यहाँ देखिए इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 ताई 12 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 गुणे 12, 12 से इसमें गुणा करा देंगे दोनों में, 12/4 अनुपाते 4 गुणे 12/3। यहाँ देखिए यहाँ काटिए इसको, 4 ताई 12, 3 चौक 12 क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 अनुपाते 4 चौक 16। तो हमारा जो CP आया क्या है 9 रुपये और SP क्या आया 16 रुपये। ठीक है, 9 रुपये के सामान को उसने 16 रुपये में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 9 पे। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर 7/9 गुणे 100। जब इसका भाग दिलाएंगे कितना आ जाएगा, भाग दिलाइए इसको 700 भागे 9, 9 7 63 7 0 9 7 63 7.77, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 77.77% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक मेथड और है हमारे पास, आइए बता देते हैं उसका, मेथड नंबर 2। देखिए पहले हम वस्तु लिख लेते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में लिख देते हैं रुपए। यहाँ लिखते हैं वस्तु और यहाँ लिख लेते हैं रुपए। ठीक है, वस्तु और रुपए। देखिए 3 रुपये, यहाँ रुपये दिया रहता है, तो आप तो यहाँ से देखकर पहचान सकते हैं कौन सा रुपये और कौन सा वस्तु है। तो वस्तु कितना है 4 रुपये वस्तु है और 4 वस्तु है, रुपये कितना है 3 रुपये हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए यहाँ कितना रुपये है, तो 4 रुपये है और वस्तु कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको तिरछा गुणा कराएंगे, 4 चौक 16, 16 माइनस 3 त्रिका 9। देखिए यह ये है हमारी, ये CP होता है हमेशा और ये SP माना जाता है इस साइड का, सॉरी ये SP होता है। SP में से हम CP को हमेशा घटाएंगे। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होती है 16 में से जब 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 7, और हमेशा क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा गुणे 100। तो 7/9 गुणे 100 बचेगा 700/9। फिर से भाग दिलाएंगे
तो 77.77% का लाभ होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 6 नंबर। एक विक्रेता 5 रुपये में 6 नग खरीदता है और 6 रुपये में 5 नग बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमारे पास दो मेथड है, जो आपको पसंद हो उसका आप प्रयोग में लाइए। ठीक है, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट मेथड है, लिख लेते हैं। एक तरफ वस्तु लिखते हैं वस्तु और एक तरफ रुपए लिख लेते हैं। तो वस्तु के दर पर वस्तु ही लिखेंगे और रुपए के दर पर रुपए ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वस्तु क्या है, यहाँ पे पहले 5 रुपये में 6 नग खरीदता है, तो नग हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया 6 नग, रुपए क्या हो गया 5। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल से शॉर्ट ट्रिक शायद है कि दुनिया की किसी भी किताब में ये ट्रिक नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए 6 रुपये में 5 केले नग हो जाएगा, यहाँ नग 6 रुपये में 5 नग बेचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वस्तु क्या हो जाएगा 5 और रुपए क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमने बताया कि इसका तिरछा गुणा करके पहले SP आएगा, उसके बाद इसका जब इसमें गुणा तो CP आएगा। तो SP से जब CP घटाएंगे तभी हमारा लॉस वो प्रॉफिट और लॉस निकल कर आएगा। ठीक, देखिए 6×6 36 हो जाएगा, लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 6×6 36 माइनस 5×5 25 बटे में 25 गुणे 100। 36 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, 13 बटे 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 11 चौक 44। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आइए मेथड नंबर 2 करते हैं। देखिए CP और SP का रेशियो बनाते हैं। ठीक है, CP कितना है, 5 रुपये का सामान 5 रुपये में 6 नग खरीदता है, तो CP क्या हो जाएगा, 5 रुपये का सामान 5 रुपये में 6 नग खरीदता है। फिर SP क्या हो जाएगा, 6 रुपये में 5 नग बेचता है, 6 रुपये में 5 नग बेचता है। इस दोनों का LCM क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। जब इसमें 30 से गुणा कराएंगे और 6 से भाग दिलाएंगे कितना आएगा, 6×5 = 30, 25 और ये हो जाएगा 36। यहाँ कितने का डिफरेंट है, यानी 25 के सामान को कितने में बेच रहा है, 36 में बेच रहा है। तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 25 पर गुणे 100, 25 चौको 100, फिर से आ जाएगा 44%। जो आपको मेथड पसंद हो उससे आप सवाल को हल कर सकते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट हमने बताया भी, एक तरफ वस्तु लिख लेते हैं और एक तरफ रुपए। कितने रुपए हैं, 1, कितने वस्तु हैं 9। फिर क्या करें, 1 रुपये में कितनी वस्तु, मान लीजिए X वस्तु बेचेगा, कितने रुपए में, 1 रुपये में। ठीक है, यहाँ इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराइए, तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। ये इसको मान लेते हैं SP और ये CP। ठीक है, तो 9 × 9 और हमेशा किसके बराबर होता है, लाभ या हानि के बराबर होता है। लिखेंगे लाभ या हानि प्रतिशत के बराबर होता है, हानि प्रतिशत के बराबर। तो 9 माइनस X, 9 × 9 और ये X बटे X हो जाएगा गुणे 100 हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है, 50% का हो रहा है। 50 बराबर 9 माइनस X बटे X गुणे 100। यहाँ काट दे, 0 से 0 कट जाएगा, या तो इसको बटे में ले आइए, 100 को हम इसके 50 के बटे में ले लेते हैं, ये हो गया। तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिरछा गुणा करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 50 से 100 कट गया, तो इधर बचा है 1/2 बराबर 9 माइनस X बटे X। तिरछा गुणा कराएंगे,
x बराबर 9 दूनी 18 माइनस 2x, यह माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 18, 3 से इसको काट दिए, 3 छः 18, यानी x बराबर कितना आया 6 आया। यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, तो 6 वस्तु बेचेगा। ठीक है, तो आइए दूसरा मेथड करते हैं। देखिए 1 रुपये का वस्तु 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदा, 9 कलम खरीदा, और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100% पे होती है, तो जो 100% की वैल्यू दिया हुआ है हमने अभी निकाला है, यानी CP अनुपात SP, 1 की वस्तु कितने में बेच रहा है 9 में। ठीक है, अब वो 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचा होगा, जिससे कि 50% का लाभ हुआ है। 1 रुपये में इसी x की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है 150%, यानी 50% लाभ उसमें जुड़ जाएगा। 50% लाभ लेकर बेच रहा है, तो हमको 150% के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ 100% की वैल्यू 1/9 दिया हुआ है, तो 150% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 गुणे, ये 100 भाग में चला जाएगा, गुणे 100, और किसका निकालना है 150 का निकालना है, तो 150 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 × 15, 5 दूनाई 10, कितना हो जाएगा, और इसको 3 से काट दिए, 3 3 का 9, कितना आया 1/3 दूनाई 6। अब देखिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हो गई, और उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो पहले वाले मेथड से हम करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ SP का रेशियो, क्योंकि यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ भी दिया है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि हम 24 रुपये में कितनी वस्तु बेचें, तो SP फर्स्ट अनुपात SP2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया है 2500 रुपये में कितनी वस्तु 25 वस्तु, 2500 रुपये में 25 वस्तु, फिर 2400 रुपये में कितनी वस्तु हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, x वस्तु बेचे। ठीक है, और यहाँ देखिए जो पहली वाली वस्तु को पहले बेचता है, पहले सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो दिया है 25 रुपये में 25 वस्तुएं जब बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी 100 की सामान को उसने कितने बेचा 90 में बेचा, यह 90, और दूसरी वस्तु क्या है उसे कितना लाभ कमाना चाहता है, तो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 से क्या हो जाएगा 20% लाभ यानी 120 हो जाएगा, यहाँ 120 लिख लिया। ठीक है, यहाँ इसको काट दीजिए, 30 × 90 और 3 चौक 12, यानी 3:4 हो जाएगा। यहाँ इसको काटिए, 25 से कम 25 यानी 100 आ गया। यहाँ इसको ऐसे रख लीजिए 100:24, 100 बटे में x, यहाँ इसको 0:0 अनुपात में है तो काट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बटे में लिख सकते हैं इसको, 3:4 है तो 3/4 इसको कर सकते हैं, 3/4 बराबर, यहाँ देखिए इसको जब हल करेंगे तो x अनुपात 24 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 बराबर x/24 हो गया, इसको काट दीजिए, 4 छंग 24 हो गया, तो x बराबर 3 का गुणा 6 में 3 छंग 18, यानी कि 24 रुपये में उसे कितनी वस्तु बेचना चाहिए, तो 18 वस्तु उसे बेचना चाहिए, जब भी उसको 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसका दूसरा मेथड करते हैं। देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम इसके एलसीएम लेते हैं तो x आया है, ठीक है, x आया है, तो उसी एलसीएम का हम दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं, और जो एलसीएम होता है उसी से भाग दिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे x इसमें चला जाएगा तो x अनुपाते 24 गुणे x, जब इसमें से x भाग दिलाएंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से x भाग दिलाएंगे तो x ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू कितना आया, 18 आया है, यानी कि 24 रुपये में कितनी वस्तु बेचना चाहिए, तो 18 वस्तु बेचना चाहिए। आइए मेथड नंबर 2 बताते हैं हम। देखिए 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई है। ठीक है, देखिए 90% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10% की हानि मतलब 100 की वस्तु 90 में बेचा होगा। ठीक है, 100 हमेशा सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपये में होता है, तो 100 रुपये के समान 90 रुपये में, यानी 90 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2500 बटे में 25, यानी 2500 में कितने वस्तु, 25 वस्तु, 90% का मान दिया हुआ है। और निकालना क्या है हमको, 20% का लाभ, यानी 120% का लाभ हमको निकालना है। और वस्तु कितना बेचना है, 2400 रुपये में कितने वस्तु बेचना है, यही चीज़ हमको निकालना है। तो लिखेंगे 120% का भाग बराबर, यह काट दीजिए इसको, 25 से कम 25 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 बटे में 90 गुणे 120, इसको काट दीजिए, 0 0 खत्म, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, क्या आ जाएगा 400 बटे में 3। अब यहाँ देखिए हमको यहाँ पे एसपी सेम करना है। ठीक है, क्या करना है, सेम करना है। कितना सेम करना है, हमको 2400 बनाना है, तो इसमें हमें किस संख्या से गुणा किया जाए, ऊपर नीचे, ताकि ये 2400 हो जाए। ठीक है, तो 6 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2400 आ जाएगा। तो इसमें गुणा कराइए 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 बटे में 6 त्रिका 18। जिस तरह से 2500 रुपये में उसने 25 वस्तु बेची थी, उसी प्रकार से 2400 रुपये में वो 18 वस्तु बेचेगा, तब उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता तो पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी यहाँ पे पहले से दर्शा रहा है कि यहाँ पे हानि होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, और दोनों फलों को, दोनों तरीके के फलों को मिला करके बेचेंगे तो उसमें कितने प्रतिशत की हानि होती है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो लिखेंगे सीपी फर्स्ट बराबर 100 रुपये में कितने, 100 रुपये में 11 वस्तु, यानी 11 की दर से 100 रुपये में 11 हो गया सीपी फर्स्ट, और सीपी सेकंड क्या हो जाएगा, तो उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से, 100 रुपये में 9 की दर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको दोनों सीपी को मिलाना है, यानी सेम करना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यानी 11 और 9 का एलसीएम लेके कितना आएगा था, 99 आएगा। अब 99 के क्या करेंगे, इसमें दोनों का 99 में गुणा करा देंगे, 99 इसको भाग दिलाते हैं 11 से, 99 9 हो गया, एक कितना आएगा 900 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 99 ये हो जाएगा 1100, और 900 और 1100 कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना निकलेगा 2000 रुपये। ठीक है, अब देखिए अब वो कह रहा है यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है, 100 रुपये में 10 की दर से
बेचा जाता है। यहाँ एक चीज़ देखना है ध्यान से कि यहाँ 99 वस्तु और यहाँ भी 99 वस्तु, तो टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी? 99 गुणे 2, आप कहेंगे 198 हो जाएगा। 99 गुणे 2 तो गुणे 198 हो जाएगा। यहाँ इसको काटिए 0 से, ये क्या निकल कर आ रहा है? ये सेलिंग प्राइस है, SP, ठीक है, टोटल, यानी दोनों को मिला करके हम इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 10 से 0 ख़त्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1980। हमने 2000 के सामान को कितने में बेचा? 1980 रुपये में बेचा। यहाँ देखिए लास कितने का हो रहा है? तो 20 रुपये का लास हो रहा है। कितने पे? 2000 में। 2000 में गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ 1 0 2 0 3 0 ख़त्म, 3 0 3 0, 2 1 कम 2, यानी कि 1% की हानि हो रही है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, ये साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से और उतने ही मात्रा में 60 रुपये में 5 की दर से संतरा खरीदता है। यदि वह सभी संतरे को मिला करके 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? साथियों, काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस समय रात के 11 बजे हुए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर अभी मैं नहीं हूँ। अभी हाल ही में मेरा जो चैनल है 2 महीने का चैनल स्टार्ट हुआ है और हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस समय रात के 11 बजे हुए हैं, देखिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको और मेथड हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए इस सवाल को हल कर सकते हैं, हल करते हैं। और आज का जो सवाल होगा हमारा अंतिम होगा। उसके बाद देखिए, एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से और उतने ही मात्रा में 60 रुपये में 5 की दर से संतरा खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस देखते हैं कि कितने रुपए में कितने संतरे खरीदता है। फिर उसके बाद उसको मिलाते हैं आपस में, फिर उसके बाद फिर बेचते हैं। हम ही आज बैठकर बेचेंगे। ठीक है, ये CP फर्स्ट क्या हो जाएगा? 40 रुपये में 3 हो जाएगा। 40 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे CP2 क्या हो जाएगा? 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, देखिए 5 और 3 का LCM क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो दोनों में क्या कराएंगे? 15 से गुणा करा देंगे। इसको काटिए, 3 5 15 हो जाएगा और 5 3 15, इसको गुणा कराइए, 4 5 20 यानी 200 और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 3 का 18, 180। टोटल मिलाकर के कितनी CP आई? तो 200 और 180 कितना हो जाएगा? कुल CP बराबर 380 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ SP यानी सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 5 रुपये में 3 की दर से बेचता है। लिखेंगे SP बराबर 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। ठीक है, 50 रुपये में कितने की दर से? 3 की दर से बेचता है। और यहाँ देखिए टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी? 15 वस्तु यहाँ है और 15 वस्तु यहाँ है। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 30 वस्तु हो जाएगी। लिखेंगे 30 वस्तु, तो इसको काटिए, 3 दहम्मा 30 और ये कितना आ जाएगा? 500 रुपये। यानी कि 380 रुपये में ख़रीदा था और 5 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 380 में ख़रीदा और 5 रुपये में बेच रहा है, तो 120 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने पे? 380 रुपये पे। 120 बटे में 380 गुणे 100। ठीक है, इसको काटिए, कितने प्रतिशत का लाभ आएगा? 0 से 0 ख़त्म,
देखिए 2 से काटिए, 2 छंग 12, ये 19 दुनाई 38, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 गुणे 100 बटे में 19। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाग दिला देंगे क्योंकि इसके बाद अब नहीं कट रहा है इसमें, तो 600 बटे में 19, इसको भाग लाएंगे 19, 19 दुनाई 38, 19 57, 3 और ये कितना बचा, फिर 30 बचा, तो 19 से कन्नम 19, तो लगभग में 31% का क्या होगा यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को RK New स्टडी को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए और हमारे साथ जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।